बहन जी, अगला सवाल ये है कि पहली बार आप ट्रांस में जो गई, वतन में गई, तो वो कैसा अनुभव था आपको? कब ये एहसास हुआ कि आप वतन में गई हैं? और जो नए लोग हैं उनको थोड़ा आप अपने ही तरीके से बता दें कि ट्रांस या वतन है क्या? ट्रांस का मैं सुनाती हूँ कि ये ट्रांस में जाना कोई हम अपने से नहीं जा सकते। हम्म। बहुत कोई कोशिश करता है, कोई कुछ कहता है या संकल्प लेके बैठे तो बाबा खींचता है। बाकी ये जो ट्रांस के पार्ट की जो खिंचाव है, वतन में जाना, ये हमारे हाथ में नहीं, बाबा के हाथ में, शिव बाबा के हाथ में। जी। क्योंकि जब मैं 13-14 साल की थी, स्कूल पढ़ती थी और घर में रहते थे, पर हमारा उस समय साकार बाबा से बहुत कनेक्शन था, बहुत क्लोज का कनेक्शन। और माता जी भी साकार बाबा से 3 बार मिली। तो बंधन होने के कारण हम साकार बाबा को मधुबन में बहुत पत्र लिखते थे और साकार बाबा का पत्र का जवाब आता था। 15-20 दिन लग जाते, क्योंकि कलकत्ते से 1 हफ्ते में जाना और मधुबन से 1 हफ्ते में लेटर पहुंचना और जवाब देने 15-20 दिन लगते थे। बट बाबा हर खत का जवाब देते थे। बाबा हर बच्चे का, क्योंकि उस समय माना ज्यादा में ज्यादा पोस्ट आएगी तो 20-25 पोस्ट आएगी, उससे ज्यादा इतने बच्चे तो नहीं थे नजदीक के, क्योंकि छोटा परिवार था आज से 60 साल पहले। तो उस समय बाबा को जो पत्र लिखते थे और बाबा को सब समाचार लिखते थे, दिल का हाल। बाबा परिवार में कुछ होता था, लौकिक बात कुछ कहते तो भी बाबा को लिख देते थे। तो ऐसे करके बाबा को समाचार देते थे। पर उसमें भी एक लिंक है कि हमको बचपन से बाबा के लिए कुछ करने की भावना होती थी। अब बच्चे हैं, बच्चों के पास तो क्या होगा, उस जमाने में तो 25 पैसा मिल गया, 50 पैसा मिल गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं 60 साल पहले तो लौकिक बाप जब दुकान जाते थे तो उनके जेब में जितनी रोजगारी होती थी ना, वो हमारे हाथ में दे के जाते थे। क्योंकि एक ही बेटी थी तो प्यार तो था, पर ज्ञान के कारण थोड़ा एंटी जैसे चलते थे। पर जब भी दुकान जाते रोजगारी हाथ में देते। तो मेरे को साकार बाबा ने एक लकड़ी की गुल्लक भेजी थी, भंडारी। तो हम क्या करते थे कि वो भंडारी में सारा पैसा डाल देते थे और 40 पैसा 50 पैसा रखती थी, क्योंकि 40 पैसा रिक्शा लगता था भाड़ा, तो स्कूल से लौटूंगी तो रिक्शे में आऊंगी, कभी मन होता पैदल भी आती, कभी रिक्शे में भी आती। तो वो पैसा बचाती थी और बाकी भंडारी में डालती। तो साकार बाबा को ऐसे हमने कई बार भंडारी भेजी और उसके रिटर्न में बाबा ने हमको 3 बार फ्रॉक भेजी और फ्रॉक पहनने वाली फ्रॉक भेजी हमको। और लास्ट 68 में बाबा ने हमको एक सूट सफेद भेजा, बड़ा सुंदर गोल्डन कलर का था, व्हाइट था पर गोल्डन डिजाइन बनी थी। तो हमको अंदर में ये नशा चढ़ गया कि बाबा को हम थोड़ा देते हैं पर बाबा हमको कुछ ना कोई याद सौगात भेजता है, तो भगवान की दी हुई तो बहुत बड़ी बात है ना। पर आपको बताए वो फ्रॉक लौकिक बाप के आगे नहीं पहन सकते थे, पर लौकिक बाप जब दुकान स्कूल जिस दिन छुट्टी होती थी, दुकान 10 बजे चले जाते, रात को 9 बजे आते, और उस समय बीच जो टाइम होता था ना, वो फ्रॉक पहन के मैं घूमती थी, काम करती थी, माँ को मदद करती। तो नशा रहता था कि खुशी रहती बाबा की भेजी हुई। तो ऐसे करके बाबा ने 3 बार फ्रॉक, चौथी बार सूट भेजा। तो एक बार ऐसी कलकत्ते में प्रदर्शनी तो कई बार हुई, 1961 में, 64 में, 65 में। तो एक बार बाबा ने पत्र लिखा कि जो बच्चे जासी पार्टी समझाएंगे बाबा उसको इनाम देगा। अब 13-14 साल की उम्र तो
दौड़ भागने की होती। तो स्कूल से जाते थे और स्कूल से जाने के बाद में जब माता जी के साथ लौट के आते थे तो एक सप्ताह के अंदर हमने 40-50 पार्टी समझाई लोगों को। परदादी हमको देती थी समझ, ऐसे बुजुर्ग लोगों को समझा, लकड़ी हाथ में देती थी समझाने के लिए। तो साकार बाबा को पत्र लिखा, तो बाबा ने हमको पत्र में लिखा कि ये बच्ची उड़ने वाली उड़न खटोली है। पर अभी घर में तो बाप तो एंटी थे, पर फिर भी बाबा का पत्र बहुत दिन संभाल के रख दिया। तो इस प्रकार बाबा ने, साकार बाबा 1967 में वरदान दिया और ट्रांस का पाठ खुला हमारा 1977 में, 10 साल के बाद। 10 साल पहले ही बाबा का जो वरदान था हाँ, वो 10 साल बाद फलीभूत हुआ। जब हम आज से 73 से बाबा के घर में रहना शुरू किया मैंने, क्योंकि बाप तो एंटी थे, लिप छिप के कभी कहाँ का बहाना लेके, कभी तीसरे नंबर चाचा के पास, कभी बड़े ताऊ जी के, ऐसे किसी के पास चले जाते थे और बाप को ऐसे कह देते थे। तो ऐसे करके 73 से रहना शुरू किया और जब रहने लगे तो 1977 में जो दादी के साथ हम रहते, जो ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी परदादी निर्मल शांता दादी, और उस समय संती दादी भी रहती थी, वो थी बाबा की लौकिक भतीजे की बहू संती दादी जी। और वो भी यज्ञ की बहुत बड़ी संदेशी थी दादी। तो उनको क्या एस्थमा होता था दादी को, क्योंकि गुरुवार के दिन सिर धुलाई करना, तैयार होना। संती दादी, हाँ, उनकी उस समय 75 एज थी। तो एक दिन सेंटर में बड़ा भोग था, तो दादी कहने लगी कि रुक्मणी तुम आज भोग लगाओ। तो मैंने बोला कि दादी मैं तो कभी ट्रांस में गई नहीं, पर हमको बचपन से जब भी योग करती थी ना, तो हमको उस समय भी बहुत अनुभव होता था कि बाबा हमको खींच रहा, कोई रस्सी खींच रहा है, पर समझ में नहीं आता था, बच्चे थे तो अभी ट्रांस है कि क्या है मालूम नहीं। तो दादी को मैं कहती दादी मेरे को ऐसे लगता कोई खींच रहा है योग में। तो कभी कभी स्वर्ग की सीन, कभी लक्ष्मी नारायण को देखती थी। स्वर्ग के सीन में क्या दिखती थी बहन जी? उस समय कभी लक्ष्मी नारायण का सजा सजाया रूप, कभी कृष्ण का बाल रूप, ऐसे देखने में नजर आते थे, पर समझ नहीं पाते थे ये ट्रांस है कि क्या है। अच्छा। तो दादी को हम कहती थी, दादी जब बैठती ना, मेरे को कभी कभी घंटा 1.5 घंटा बैठ जाती थी तो ऐसे अनुभव होता है। तो दादी सुनती रही और हम तो बच्चे थे, बच्चे जैसे बोल दिया। पर जब 1977 में दादी ने कहा नहीं आज तुम भोग लगाओ, तो पहले तो हमने ना किया। और आज से 50 साल पहले, जो 60 साल पहले, हमने कई संदेशी बहनों को, उस समय तो बहुत ट्रांस में जाती थी, माताओं को भी बाबा खींचता था, कोई कोई माताओं को। तो उस समय जो कई ट्रांस में जाती थी तो बाबा किसी को धर्मराजपुरी या विनाश का दृश्य दिखाता था, तो वो क्या होता है, वो है ऊपर आंख बंद, पर ट्रांस में है, पर वो आंख से पानी बहुत गिरता था, माना वो दृश्य जैसे सपने में हम कोई चीज देखते हैं तो नहीं अचानक आंख खुल जाती, डर जाती है मैं क्या देख रही। तो होते वो ऊपर ट्रांस में, पर बाबा दिखाता, वो दृश्य देख के वो आंख से पानी आता। तो मैं ये दृश्य देखती थी उन माताओं को, तो मैं मन में सोचती थी पता नहीं ये ट्रांस क्या है, और मैं कहीं कैसे जाऊंगी मालूम नहीं, कैसे उतरना मालूम नहीं, और माँ बाप को लाडली हूँ 2 भाइयों के बीच में। तो मैं दादी को बोला मैं नहीं भोग लगाऊंगी, आप ही लगाओ। तो जब दोनों दादियों ने हमको कहा कि नहीं तुम आज बैठो, बाबा तुमको खींच लेगा, तो मेरे को बीच में बिठाया
और मेरे आजू बाजू दोनों दीदी और दादी बैठी। कहाँ की बात है बहन जी? ये कलकत्ते की बात है। अच्छा। क्योंकि हम माना बचपन से कलकत्ते में रहे और 2005 से अभी बाबा के घर में 17 साल तो हो गया। तो अभी मधुबन में हूँ, शांतिवन में जाती रहती हूँ। तो उस समय जब दोनों दादी आजू बाजू बैठी, मेरे को बिठाया बीच में, तो दादी ने कहा कि रुक्मणी तुम एकदम निसंकल्प लेना और कोई बात का सोच नहीं करना। मेरे को थोड़ा अंदर डर था ना कि पता नहीं बाबा के पास कैसे जाऊंगी, कैसे जाना, कैसे उतरना, कुछ तो कहीं बीच में लटक जाऊं तो कहीं मेरा शरीर छूट जाए, ऐसे करके थोड़ा डर था। तो दादी ने कहा कि रुक्मणी तुम एकदम निसंकल्प रहना, बाबा तुमको खींच लेगा। तो मैंने फिर बस बाबा को अंदर ही अंदर कहा कि बाबा अभी मेरी बुद्धि की डोर आपके हाथ में है, अभी आप मुझे जैसे बुलाओ, जैसे खींचो, अभी आप जानो, बाकी मैं कुछ जानती नहीं। तो बस ऐसा संकल्प हुई, अपनी बुद्धि को बाबा को मन बुद्धि दे दिया। तो बाबा ने जैसे पहली बार बहुत अच्छी तरह खींचा और पहली बार जब गई तो बाबा ने बहुत अच्छा फूलों का बगीचा, जैसे बाबा फूलों के बगीचे में घुमाने ले चला, वो इस प्रकार का दृश्य था। ये कौन से सन की बात है? 76 की? 1977 की। 77 की। 67 में वरदान मिला और 1977 में वो वरदान पूरा हुआ। हुआ। तो पहली बार जब आप गई तो आपको फूलों का बगीचा दिखाया बाबा ने? हाँ। अच्छा। बाबा ले चला तो कोई डर की बात ही नहीं था, इतना सुंदर दृश्य देख के खुश हो गई। बाबा भी दिखे? बाबा को भी देखा, ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त रूप में, फरिश्ते रूप में हम लोग बाबा को वतन में देखते हैं। अव्यक्त रूप का मतलब है लाइट का रूप? लाइट का रूप। लेकिन वो बाबा जैसी आकृति होती है? हाँ, बाबा जैसी आकृति होती है। अच्छा। आवाज होती है वहाँ पे? मूवी एक्शन होता है। मूवी एक्शन। अच्छा, मतलब सिर्फ दृश्य चलते हैं? हमारे सामने दृश्य आते जाते हैं जी। शब्द आते जाते हैं, सीनरी आती जाती है। जैसे हम बताएं आपको, जैसे हम सपन में, नींद में सोते हैं, सपन देखते हैं, पर वो तो हम सो रहे हैं तो सवेरे आँख खुलती तो भूल भी जाते हैं जी। क्योंकि नींद कर रहे हैं, शरीर से भी रिलैक्स है उस समय जी। पर ये तो हम बैठे हुए बाबा खींचता है और वो दृश्य सामने, वो बातें हमारे सामने आती जाती हैं, तो वो बाबा की बातों को हमको कैच करना होता है। वो कैसे करते हैं नहीं? वो क्या होता है कि जैसे हमने पहले शुरू में जाना शुरू किया तो हमको थोड़ा सा देखती थी बाबा का वो दृश्य, पर कभी कभी नीचे उतरते उतरते भूल भी जाती थी, आधा सुनाती थी आधा भूल भी जाती। तो अभी हमको भूलता नहीं है। अभी सवेरे बाबा के पास भोग लगाने जाते हैं तो शाम तक, कभी कभी दूसरे दिन तक भी याद रहता है। किसी की कोई बात है, किसी की कोई ऐसी परिस्थिति है तो याद रहती है, क्योंकि जो वतन में उस समय दृश्य देखा है ना, वो जब मैं लिखती हूँ ना तो वो शब्द है, वो बात है मेरे सामने आती जाती है और मैं उस आधार से लिखना शुरू करती हूँ। तो इसलिए अभी नहीं भूलता है क्योंकि अभ्यास पक्का हो गया है। कितनी देर बहन जी वतन में रह सकते हैं और ये हमारे हाथ में होता है कि हमें कितनी देर रहना है? ऐसा भैया कि ये वतन में हम जाते हैं पर कितना समय रहते हैं ये हमको मालूम नहीं पड़ता है। हम जाते हैं तो भी हमारे उस समय कान में आवाज गीतों की जाती है, पीछे भी थोड़ी थोड़ी सुनाई पड़ती है, पर जब हम जैसे कि साकार वतन से ऊपर सूक्ष्म वतन की ओर जाते हैं तो इस दुनिया में आवाज हो रही, कुछ भी गीत चल रहा, कुछ भी हो रहा है, पर हमारा पूरा बुद्धि उस समय पूरा टाइम ऊपर होता है। बाबा को देखते हैं, बाबा जो एक्शन करते हैं उसको एकदम हमको पकड़ना होता है।
जैसे पहले जमाने में मूवी एक्शन फिल्म होती थी, एक्शन से समझ जाते थे। म्यूट फिल्म जिसमें आवाज नहीं होती थी। हाँ, हमारे पास कलकत्ते में एक बहन थी, वो मूवी ड्रामा बहुत करती थी, मूवी जी। एक्शन के द्वारा बहुत अच्छा करती थी, अभी भी बहन है। पर इस प्रकार वतन में भी बाबा हमें हाथों का इशारा, नैनों के द्वारा, बोल के द्वारा, वो बाबा जो बोलते हैं वो हमको एकदम कैच करना पड़ता है। तो उसके लिए हमको अपनी बुद्धि की लाइन को बहुत क्लियर रखना पड़ता है। यदि मैं आवाज में आऊंगी, वाचा में बहुत आऊंगी, अंतर्मुखी नहीं होगी, तो मैं बाबा की बात को पकड़ नहीं सकूंगी। इसलिए गुरुवार को भोग लगाते हैं, या कोई दिन, कोई विशेष दिन भी भोग लगाते हैं, तो हमारा रात से बाबा की तरफ बुद्धि योग जुट जाता है। बाबा दूसरे दिन हमको क्या दिखाने वाले हैं, कौन सी बात सुनाने वाले हैं, कौन सी सीन इमर्ज करने वाले हैं, हमारी बुद्धि बस उसी बात में होती है, बाबा क्या दिखाएगा। बाकी और कोई बात हमारी बुद्धि में कुछ होती नहीं। हाँ, इतना है कि जब कोई याद देता है, कोई बात सुनाता है, कोई संदेश के लिए कहता है, तो वो सवेरे तक हमारे बुद्धि में होती है। पर जिस समय मैं जाती हूँ उस समय एकदम नील खाली होती है, उस समय वो बात भी मेरी बुद्धि में नहीं होती है। पर जब आप बाबा के पास वतन में पहुंचती हूँ और जैसे बाबा को सामने देखती हूँ, तो बाबा को मैं उनकी बात रखती हूँ कि बाबा इसने ये बात कही है, इसने ये बात सुनाई है, इसने ये बात पूछी है। तो मेरे सामने दृश्य सीन आता जाता है और बाबा मूवी एक्शन के द्वारा हमारे आगे वो सीनरी, वो बातें स्पष्ट करते जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है बहन जी कि हमने कुछ पूछा नहीं, लेकिन बाबा ने अपनी तरफ से कोई इशारा कर दिया। हाँ, वो भी होता है। वो तो कई बार ऐसा मौका संदेश होता है जी। जो हमको कभी ख्याल नहीं होता है कि बाबा ने बात क्यों सुनाई। पर बाबा, कई बार ऐसे संदेश होते हैं जो कभी हम सोचते नहीं हैं, और बाबा क्या चाहता बच्चों से, जो बाबा का समय के अनुसार जो इशारा चल रहा है, और बाबा हम बच्चों को कितनी ज्ञान योग की गहराई में ले जा रहा है, ये हमको बाबा कभी कभी इशारा देता है। और हम वो क्लास में आकर के बोलती हूँ, सुनाती हूँ। वहां से वापस आना बहन जी हमारे हाथ में होता है, बात खत्म होगी तो आ जाएं या अपने आप ही नीचे आ जाए? नहीं, वो बाबा बस याद प्यार भोग स्वीकार करा के, और बाबा याद प्यार देते हैं और फिर नीचे भेज देते, फिर हम नीचे आ जाते। कभी बाबा के अलावा और भी कोई दिखाई देते हैं, दादी मम्मा? हाँ, वो तो जैसा दिन होता, समय होता है। जैसे जून मास में मम्मा का मम्मा दिन डे, है, हाँ जी। दादी में अगस्त में बड़ी दादी का दिन पड़ता है, मार्च में हमारी गुलजार दादी हुई, जानकी दादी हुई, मार्च मास में हमारी परदादी जो, जिनके साथ में एक कम 50 साल रही हूँ। तो उस समय सवेरे से ही बाबा को अर्जी डाल के रखती हूँ, बाबा आज इन्हें वतन में इमर्ज करना और हमको मिलना है, मुलाकात करनी है। तो बाबा वतन में इमर्ज कर देता है। क्योंकि कोई विशेष दिन पर, जैसे जगदीश भाई का दिन आएगा मई मास में, तो जिसका कोई दिन होता है ना, तो कोई कहता है तो बाबा इमर्ज कर देते हैं। क्योंकि बाबा संकल्प तो बच्चों का पूरा करेगा ना, बाबा नहीं करेगा तो कौन करेगा।